अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटर मुमताज़, जो कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है और बहुत मज़े का बनता है। गर्मा गर्म नमकीन प्याज गोश्त कढ़ाई तैयार है। अच्छा, इस रेसिपी में ना जो प्याज का एक स्ट्रॉन्ग जायका होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में ग्रेवी बनती है ना, उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ जो है लहसुन के ले लें, कुछ अदरक के स्लाइसेस, तो 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ली हैं, एक ग्राइंडर में डाल लें और इनका पेस्ट तैयार कर लें। और जो प्याज हैं, ये 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हमने अलग से पकाना है। 1 गिलास इसके अंदर पानी का डालें और सिर्फ प्याज के नरम होने तक हमने प्याज़ों को पकाना है। उसके बाद जो पानी होगा ना, वो आपने फेंक देना है। यानी कि इसका पानी यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो किसी दूसरे यूज़ में लेके आ सकते हैं, लाइक सर पे लगा लें। अच्छा होता है हेयर्स के लिए भी। मटर मैंने ले लिया है, तकरीबन 900 ग्राम गोश्त था, जिसको अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। उसके बाद मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का। जो मोटे मसाले होते हैं ना, उसमें यही डालना है। सारी चीज़ें मैंने फ़्रेश कूट ली थी, आप भी इस तरीके से कूट लीजिएगा। और जो नमक और यहाँ पर थोड़ा हल्दी डालेंगे। नमक 1 टीस्पून डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, जो कि प्रेशर कुकर के रबर के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून दही के डाले हैं। एक दफ़ा मिक्स करें और तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। लहसुन, प्याज और अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना, वो 3 से 4 चम्मच आपने डाल देने हैं। अगर सेपरेट हो तो फिर 2-2 टेबलस्पून आपने सारी चीज़ों के ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स करें और अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम लगा लें। गोश्त हमारा अच्छे से बस गला होना चाहिए, आप अपनी हिसाब से टाइमिंग सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, जो प्याज हमने उबलने के लिए रखे थे, ये अच्छे से गल गए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी था, ये मैं रिमूव कर दूँगी। और जब प्याज ठंडे हो जाएंगे, किसी ग्राइंडर के अंदर आप इसे डालें। और अब हमने प्याज़ों के साथ 15 से 20 अदद बादाम ले लें और 15 से 20 अदद आपने काजू ले लेने हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करें और ये आपने ग्राइंड करके एक बहुत ही अच्छी सी प्यूरी तैयार कर लेनी है इसकी। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इसी तरीके से ग्रेवी बनाई जाती है प्याज की, लेकिन काजू और बादाम नहीं डाले जाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। अभी गोश्त को देख लेते हैं। तकरीबन 35 मिनट लगे हैं इसे। अब जो कुकर का प्रेशर है, उसको रिलीज़ करेंगे। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर खोलना है। अगर तो ये देखें, इस तरीके से इसके अंदर पानी हो, तो ये पानी हमने सारा ड्राई करना है। मैं तो इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने लगी हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर भी पका सकते हैं। तो कढ़ाई में डालने से पहले यहाँ पर आधा कप तेल का ले लें या फिर घी का ले लें। उसमें कुछ मसाले डालने हैं। ज़ीरा है, 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, 3 से 4 लौंग हैं, और चाहे तो एक मोटी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर तेज़ होता है, तो मैंने ऑलरेडी पहले डाल दी थी, तो मैं अब नहीं डाल रही। और 4 से 5 टेबलस्पून आपने जो सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो डालेंगे। हल्का सा आपने पकाना है। उसके बाद जो गोश्त हमने बॉईल किया ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही यखनी भी जो थी, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देनी है। और ये सारा पानी जो यखनी है, वो हमने ड्राई करनी है। हाई फ्लेम कर लें और पानी को खुश्क कर लें। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, इसके अंदर हमने जो प्याज और बादाम और काजू का जो पेस्ट बना के रखा है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब मज़ीद हम इसे पकाएंगे जब तक कि ऑयल और मसाला जो है वो सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला था और मैंने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी लगा सकते हैं, ताकि गोश्त नीचे नहीं लगे, या थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनानी हो तो भी। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा, ऊपर डालें आप सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और ये ज़बरदस्ती कढ़ाई ही हमारी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।